तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पठान की कहानी और ये फिल्म हाल ही में थिएटर से रिलीज हुई है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी हुई तो एक बार थिएटर जाकर ज़रूर देखें, ये फिल्म वाकई में थिएटर वाली ही है। तो कहानी स्टार्ट होती है 5 अगस्त 2019, जगह है पाकिस्तान। यहाँ जनरल अपने रूटीन चेकअप के लिए आए होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 साल का वक्त है। उसी वक्त टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 कैंसिल कर दिया है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं ये तो पागलपन है और जनरल कहते हैं अब तो जंग होगी। जिसके बाद वो कॉल करते हैं एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था आउटफिट एक्स और ये सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, लीडिंग बाय जॉन जिनका नाम था जिम। जनरल जिम को कहते हैं कि उन्हें इंडिया का सर्वनाश देखना है और जिम कहता है हो जाएगा पर वक्त लगेगा। जिसके बाद कहानी 3 साल बाद शिफ्ट होती है। हम देखते हैं एक जगह जहां इल्लीगल हथियार बेचे जा रहे थे और यहाँ एक आदमी आया होता है जिसे एक बड़ी मिसाइल लेनी थी ताकि वो किसी भी देश को नक्शे से मिटा सके। और इस मिसाइल की खास बात ये थी कि ये मिसाइल रडार पर भी नहीं दिखता। तभी डीलर के पास कोई आता है और बोलता है कि इन्हें ढूंढते हुए कोई आया है जिसे हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मतलब काफ़ी मारा पीटा जा रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि पठान था। तभी वो बंदा पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो जिम ने मरवा दिया था। और ये सब तो पठान की चाल थी। यहाँ काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ी फाइट देखने मिलती है। यहाँ पठान का इंट्रो सीन भी है। सबको मारने के बाद पठान उस बंदे से पूछता है कि रूबल कहाँ है और उस बंदे को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली, जहाँ हम यहाँ के ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है जिनका नाम तो बताया नहीं बल्कि इन्हें सब मैडम कहते हैं। तो सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें पता चलता है कि इन्हें रूबल मिल गई है जो फ्रांस में है, कुछ देर पहले रेलवे स्टेशन पर थी। जिसके बाद मैम अपने प्लेन में बैठकर रूबल को पकड़ने जाती हैं और अपने जूनियर को साथ पे ले जाती है, जहां वो पूछता है कि क्या रूबल का कनेक्शन पठान से है। जिस पर मैम कहती हैं तुम पठान के बारे में क्या जानते हो। बट वो बोलता है कि जब भी कोई पठान के बारे में पूछता है तो सभी उसे इग्नोर करते हैं, क्या राज है पठान का। जिसके बाद हमें पठान की बैक स्टोरी देखने में मिलती है, जहां म्यांमार में पठान ने एक फैमिली को बचाया था और वो बुरी तरह से घायल हो गया था। जिसके बाद उसे एक सीक्रेट जगह रखा गया था जहां उसने खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और एक मिशन पर लग गया है जिसका नाम था जोकर, जॉइंट ऑपरेशन एंड कवर्ड डिजास्टर। और इसके लिए पठान ने बहुत से लोगों को चुना है। पर मैम कहती हैं कि इस ऑपरेशन के लिए बहुत से लोगों को मनाना पड़ेगा जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। पर पठान के कहने पर मैम मान जाती हैं और ऑपरेशन जोकर स्टार्ट होता है। जिसके बाद जोकर की टीम दिखाई जाती है और वहाँ कर्नल भी आते हैं और इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रेसिडेंट पर अटैक होने वाला है और उनके साथ साइंटिस्ट भी होने वाले हैं। जिसके बाद दुबई का सीन स्टार्ट होता है जहां प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स होते हैं। जिसके बाद पठान को क्लिक होता है कि ये सब तो हमें गुमराह करने के लिए है, पर असल में जिम का प्लान प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वो साइंटिस्ट हैं जिसको वो लेने आ रहा है। और अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो एक बजूका से एक कार को उड़ाते हैं और साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर में रख ही रहे होते हैं। जिसके बाद SRK यानी पठान की एंट्री होती है और ये फाइट सीन काफ़ी लंबा चलता है, जहां हमें मालूम होता है कि जिम भी एक रॉ एजेंट था और वो इंडिया के लिए मर चुका है और उसे परमवीर चक्र भी मिल चुका है, पर अब वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हालांकि इस काम में जिम कामयाब हो गया था, यानी वो दोनों साइंटिस्ट को अपने साथ ले गया था। पर पठान भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी अपनी टीम की मदद से स्पेन पहुंचता है, जहाँ उसे रूबीना खान का पता चलता है। और जब पठान उसका पीछा करने जाता है तो जिम और उसकी टीम पठान को पकड़ लेती है। ऐसे में जिम निकल जाता है और अपनी टीम से कहता है कि पठान को ख़त्म कर दो, पर इस काम में हो जाती है गड़बड़ और रूबीना खान हो जाती है पठान के साथ और कहती है कि मैं भी मेरे देश के लिए आई हूँ जिम का खात्मा करने, तो ये काम हम मिलकर कर सकते हैं। ऐसे में रूबल बताती है कि जिम को पकड़ने का एक मौका है। अभी इन्हें पता चलता है कि जिम अपनी अगली डिलीवरी अगले हफ्ते लेने के लिए आ रहा है। इसका नाम था रक्त बीज और ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। अगर ये केमिकल फैल जाए तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद वो रशिया पहुंचते हैं और यहाँ इनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। जो चीज़ इन्हें चाहिए थी वो एक वॉलेट में बंद थी, यानी एक तिजोरी में बंद थी और इस तिजोरी खोलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि ना इसे काटा जाता ना इससे बम छुड़ाया जाता, इसे सिर्फ खोला जा सकता था, वो भी इसके ताले और चाबी के साथ, जो कि 2 अलग अलग लोगों के पास में थी। ऐसे में पठान रूबल को भेजता है टर्की ऑफिसर के पास उसके फिंगरप्रिंट लेने के लिए और खुद चला जाता है दूसरे ऑफिसर के पास उसका फिंगरप्रिंट लेने के लिए और दोनों ही फिंगरप्रिंट ले आते हैं। अब इनका अगला टास्क था ताला और चाबी चुराना, जो कि शहर के अलग अलग हिस्से में थी, जिसके लिए ये हायर करते हैं पायलट और काफ़ी मेहनत के बाद ये चोरी को अंजाम कर देते हैं।
और निकाल लाते हैं रक्त बीज। और यहाँ हो जाती है गड़बड़, यहाँ रूबल देती है पठान को धोखा। तभी फ्लैशबैक में पता चलता है ये सब जिम का प्लान था ताकि वो पठान की हेल्प से रक्त बीज चुरा सके। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रशिया की जेल में, जहाँ मैम कहती है कि ये हमारा एजेंट नहीं है और इसे 2 गोली मेरी तरफ से मारना। जिसके बाद पठान सोचने लगता है कि मैं तो देश के लिए इतना कुछ कर रहा था और इन्हें मेरी वैल्यू ही नहीं है। और पठान को बड़ी जेल शिफ्ट किया जाता है, जहां पठान पर हमला होता है और एंट्री होती है सलमान भाई यानी टाइगर की। 15 से 20 मिनट लंबी फाइट चलती है। फाइट के बाद सलमान यानी टाइगर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ एक मिशन करने और उस मिशन में तेरी ज़रूरत होगी, पर तू मरना मत। खैर यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन शिफ्ट होता है इंडिया, जहाँ पठान था। और मैम बताती हैं कि हमने रूबल को फ्रांस में देखा है। जिसके बाद पठान पहुंच जाता है फ्रांस, जहां रूबल कंफर्म करती है कि उसे नहीं पता था कि रक्तबीज क्या है और इसलिए वो जिम का साथ दे रही थी, पर वो अपने लोगों को मरने नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बाद दोनों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक टेररिस्ट को मारने के लिए मिसाइल को जीपीएस से लॉक करके फायर कर दिया था, पर बाद में मालूम पड़ता है कि असल में वो टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर है। ऐसे में उस जगह को पूरी तरह से खाली करवाता है पठान। पठान ने बड़ी दिलेरी से मोबाइल निकाल कर आसमान में फेंका और मिसाइल उस मोबाइल से टकरा गई। यहाँ लोगों की जान बच जाती है, पर पठान को 1 महीने बाद होश आता है। जिसके बाद लोग कहते हैं कि तू हमारा बेटा है पठान, और जब भी तुझे हमारी मदद चाहिए आ जाना, हम तेरी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया में, जहाँ लैब में जिम को दिखाया जाता है, जो वायरस बना लेता है, जो काफ़ी खतरनाक था। असल में जिम हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता था कि जिस तरह से उसने अपना परिवार खोया है, उसी तरह से हिंदुस्तान के लोग अपना परिवार खोए। और यहाँ एंट्री होती है पठान की, और यहाँ एक बहुत बड़ी फाइट और लंबी चेसिंग सीन होती है, जिसका कॉन्क्लूजन निकलता है। असल में जिम के पास 2 गोले होते हैं वायरस के, इसमें से एक गोला जिम ले जाता है और एक गोला पठान अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद ऑप्स को लैब ले जाकर ओपन करते हैं कि किस तरह से इस वायरस को न्यूट्रल किया जाए, और वहाँ मालूम होता है कि ऑप्स में तो सिर्फ पानी भरा है। जिसके बाद जिम का कॉल आता है और वो बताता है कि ऑप्स में 3 लेयर थे। सबसे पहले में वायरस था, जो ऑप्स ओपन होते ही मॉइस्चर में मिल गया। फिर दूसरे लेयर में गैस थी, जो इस वायरस को हवा में फैलाएगी, और तीसरी लेयर में है पानी। अगर कोई मर रहा है तो इस पानी को पी के मरे, यही है मेरा प्लान। जिसके बाद वायरस पूरे लैब में फैल जाता है, और ऐसे में मैम डिसाइड करती हैं कि लैब को RDX से उड़ा दिया जाए। और होता भी ऐसा है, लैब को RDX से उड़ा दिया जाता है और मैडम वहीं मर जाती हैं। इसके बाद पठान उस बंदे के पास जाता है जिसे वो स्टार्टिंग में लेके आया था। उससे वो पूछता है कि जिम कहाँ है और वायरस को किस जगह छोड़ने वाला है। हालांकि उसे ये सब पता नहीं होता, ये पता था कि मिसाइल कहाँ से लॉन्च होने वाली थी। जगह थी अफगानिस्तान। यहाँ लाहौर का कमांडर, जिसने आज से 3 साल पहले जिम को ये काम दिया था, वो उसे पैसे और अपना वायरस लेने आए थे। ऐसे में वो एक लोकल न्यूज़ देखता है कि सेम वायरस अफगानिस्तान के एक छोटे से गाँव में फैल गया है। ऐसे में जनरल कहते हैं ये वायरस तो सिर्फ मेरा है, तो ये वायरस किसी और को कैसे मिल सकता है। ऐसे में जिम अपने आदमी को पता लगाने के भेजता है कि असल में ये मामला क्या है, और वो गांव जाते हैं। असल में वो वही गांव था जिसे पठान ने बचाया था, और इस समय वो गांव पठान की मदद कर रहा था। यहाँ पठान जिम के आदमियों को मार के उसकी ड्रेस पहन के उसके पास पहुँचता है, जहाँ एक बड़ी फाइट होती है, और पठान के साथ रूबल भी थी। यहाँ एक बहुत लंबी फाइट और बहुत लंबी चेसिंग सीन देखने को मिलती है, और काफ़ी बेहतरीन फाइट सी। जिसके बाद रूबल अपने फ्रेंड से कहती है कि मिसाइल से वो ऑप्स निकाल लो। हालांकि मिसाइल में ऑप्स नहीं होते हैं, और असल में जिम का प्लान कुछ और ही था। यहाँ दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में जिम ने ऑर्ब रख दिया था और एक टाइमर भी स्टार्ट कर दिया था। जब भी फ्लाइट लैंड करेगी दिल्ली में, ये टाइमर ऑफ हो जाएगा और वायरस लीक हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो फ्लाइट को मिसाइल से उड़ा दिया जाए, या तो ऑप्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और ऑप्स को बंद करने के लिए रिमोट सिर्फ जिम के पास था। ऐसे में कर्नल डिसाइड करते हैं कि फ़्लाइट को हम मिसाइल से उड़ा देंगे, क्योंकि जिम वो रिमोट पठान को कभी नहीं देता और वक्त भी काफ़ी कम बचा था। ऐसे बातों बातों में और फाइट में पठान जिम से वो रिमोट ले लेता है और बटन दबा देता है, जिससे वो ऑप्स का टाइमिंग रुक जाती है और पठान सबको बचा लेता है और मिसाइल का रूट कर्नल बदल देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में कर्नल आते हैं और कहते हैं कि हमें इस टीम में टाइगर और कबीर की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि हम आने वाले खतरे को रोक सके, और मूवी यहीं ख़त्म होती है।